ठाकुर जी किसी के बाप के थोड़ी हैं, ठाकुर जी सबके हैं। ये तो बिहारी जी तो सब गोसाई समाज कह रहा है ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं। ठाकुर जी आपके भी और मेरे भी और इन सबके जितने भी हैं। हमारे घर जाएगा सर, तो हम कहाँ रहेंगे? अच्छा, आपको हम ठाकुर जी की शरण में रहना चाहते हैं। अच्छा हाँ। ये हमारा वृंदावन कुंज गलियों की वजह से वृंदावन का नाम है। ये कुंज गलियों में ही भक्त इसके लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनाने के बाद उनको सेवा से निरस्त कर दिया जाएगा, ये गलत है। आप कॉरिडोर बनाओ, जिनकी दुकान ले रहे हो उनको दुकान दो। कॉरिडोर बनना चाहिए। ये इतनी पब्लिक परेशान होती है, कहाँ जाएगी? रोज की भीड़ बढ़ रही है। एक समय टाइम के अनुसार एक जरूरत होती है हर चीज की। तो आज कुंज गलियां तो चौड़ी गलियां हो जाएंगी, तो अच्छा होगा या बुरा होगा? होली पर, जन्माष्टमी पर, अक्षय तृतीया पर कितने लोग, कितनी लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ बेहोश होते हैं, नालियों में गिरते हैं, बेहोश होते हैं, गाड़ियां देकर जाते हैं कि हम दर्शन करने कभी नहीं आएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी नगरी में आके कोई वृंदावन को गाली दे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ले जाने की कोई जिन्होंने यहाँ पे जगह ली है वो यहीं रहेंगे, उसके अलावा और कहाँ जाएंगे? ये कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट यहाँ का सिस्टम सही हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कॉरिडोर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम सही हो जाए तो अब तक क्यों नहीं सही हुआ? सिस्टम तो ये प्रशासन देखेंगे ना, गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना। चिंता इस बात की है, यहाँ पे मकान टूट रहे हैं, दुकान टूट रहा है, लोगों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? मुझको ये बताओ तुम। यहाँ पे कोई मील की फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, यहाँ पे तेल की फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, सब ठाकुर जी से चल रहा है। ना जाना बांके बिहार, हमको बुलाना जल्दी जल्दी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर कॉरिडोर नहीं बनेगा तो फिर क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी आप लोग? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। भीड़ आपने तो कह दिया हम पलायन कर जाएंगे ठाकुर जी को लेकर। तो यहाँ वृंदावन में बहुत देवालय हैं, ऐसा नहीं है। श्री बिहारी ठाकुर जी को कहाँ फिर बैठाइए? जहाँ उसकी इच्छा होगी वो वहाँ चला जाएगा। लेकिन हमारा यहीं पर बैठने की है तो हमारा प्राण और सर्वस्व ठाकुर जी चल है और पहले भी भक्तों के साथ भ्रमण कर चुके हैं। ठाकुर जी के लिए तो पूरा ब्रह्मांड बांके बिहारी उनका बांका बिहार ठाकुर जी है। के लिए तो पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड है। जो जैसी मानसिकता रखेगा, ब्रह्मांड को तो बहुत मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाओ। श्रद्धालु और भक्त जो दूर दराज से बिहारी जी में आप वो चाहते हैं कि यहाँ कॉरिडोर बने। वृंदावन में इतने लाखों मंदिर लोगों के व्यवसायीकरण से बन गए हैं, उनमें जाए। आपको मुझे एक बात बताइएगा, बिहारी एक जी सेकंड सर, एक बात बताइएगा, आपको लग रहा है कि आप लोगों से पूजा का अधिकार छिन जाएगा इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? पूजा का अधिकार छीनने की चिंता है या कारोबार यहाँ पर जो है उसको नुकसान पहुंचने की चिंता? क्या है? कारोबार को भी नुकसान होगा। व्यवसाय की भूमि नहीं है, वृंदावन तो उलीचने की भूमि है। कई लोगों ने कहा हमारी दुकानें छीन जाएंगी, चली जाएंगी। मेरी बात सुनिए, आजीविका के लिए बहुत अल्प धन की आवश्यकता होती है। रोटी 2 खाता है आदमी और 7 गज 6 गज जगह उसको चाहिए पूरे परिवार को पालने के लिए। किंतु धन का विषय वृंदावन नहीं है। वृंदावन उलीचने की भूमि है, सींचने का विषय नहीं है। बाहर के लोग जितने भी यहाँ आ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो सब सिंचन कर रहे हैं, यहाँ धन का अर्जन कर रहे हैं। वृंदावन में धन का अर्जन करने की आज्ञा नहीं है। यहाँ पर आकर के आप भजन का पर्यटन के उससे आ रहे हैं, उनको बिहारी जी भक्त से मतलब नहीं है। हम लोगों का निज मंदिर है, ये आप लोगों का निज मंदिर है। तो सरकार आपसे छीन रही है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल छीन रही है। सारे छीनने का तरीका उनका ऐसा है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रस्ट के अंदर मंदिर चल रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, या फिर उज्जैन महाकाल हो, क्या सरकार ने सबसे छीन लिया? क्या वहाँ पर पुजारियों से सेवा का अधिकार छीन लिया? ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ पर। आप छीनने का अर्थ क्या है आपकी दृष्टि में? छीनने का अर्थ यह नहीं है कि वो हमारे से इस मंदिर को ले जाएंगे कहीं उठा करके। छीनने का तात्पर्य है जिन परंपराओं के अनुसार श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमको परंपरागत हमको दी है, हम उससे जो श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करते हैं। सेवा राइटों में हस्तक्षेप हो रहे हैं।